इस बार यूपी में बीएसपी की 5वीं बार सरकार बनाने के लिए आप सभी लोगों के साथ साथ मैं भी हर स्तर पर अपनी पूरी ताकत लगा दूंगी, कोई कभी छोड़ूंगी नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्ता सियासत की बात। क्या उत्तर प्रदेश की राजनीति में कोई बड़ा खेला होने वाला है? जब दुनिया की निगाहें सत्ता के गलियारों पर टिकी हैं, तब मायावती के सिपाही जमीन पर खामोशी से बड़ी तैयारी कर रहे हैं। ललितपुर की महारौली विधानसभा में बसपा अध्यक्ष राम बगास की सेक्टर बूथ कमेटियों की समीक्षा बैठक महज एक छोटी खबर नहीं है, बल्कि ये बीजेपी के लिए खतरे की घंटी है। आज की इस वीडियो में हम पोस्टमार्टम करेंगे उन सवालों के जो यूपी की सियासत में आग लगा सकते हैं। क्या मायावती पर्दे के पीछे से बीजेपी की मदद कर रही है? क्या सीएम योगी और मायावती के बीच कोई गुप्त समझौता है, या फिर 2027 के दंगल में मायावती योगी आदित्यनाथ का विजय रथ रोकने वाली सबसे बड़ी दीवार बनेंगी? मुझे मालूम है कि उत्तर प्रदेश में एक ऐसा भी समय था कि जब बड़े पैमाने पर गुंडागर्दी, माफियागर्दी और जुर्म जाति बढ़ी हुई थी, लेकिन जब मेरे नेतृत्व में सरकार बनी तो मैंने उत्तर प्रदेश में हर प्रकार के अपराध को रोकने के लिए स्पेशल स्टेप्स लिए। मेरी सरकार विकास तो समाज के हर वर्ग का चाहती है, लेकिन प्राथमिकता उन वर्गों को देना चाहती है जिन वर्गों को विकास की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। लोग कह रहे थे कि बसपा खत्म हो गई है, लेकिन महरौनी की ये बैठक कुछ और ही कहानी कह रही है। बसपा अब सेक्टर और बूथ लेवल पर माइक्रो मैनेजमेंट कर रही है। आखिर बसपा इतनी जल्दी एक्टिव क्यों हुई? जवाब साफ है। मायावती जानती है कि अगर उनका दलित वोट बैंक खिसका तो वापसी नामुमकिन होगी। बीजेपी के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है, क्योंकि बीजेपी का मिशन 80 यानी कि 80 ये मिशन 2027 तभी कामयाब होगा जब बसपा कमजोर रहे। अगर मायावती का कैडर जग गया तो बीजेपी के हिंदुत्व कार्ड में सेंध लगाना तय है। सोशल मीडिया और राजनीतिक गलियारों में एक थ्योरी खूब चलती है। क्या मायावती पर्दे के पीछे से बीजेपी को सपोर्ट करती है? विपक्ष आरोप लगाता है कि मायावती केवल वहां उम्मीदवार उतारती है जहां सपा या कांग्रेस को नुकसान पहुंचाना हो। लेकिन क्या यह सच है? यह मायावती की अपनी रणनीति है। ईडी और सीबीआई के डर की चर्चा, दलित मुस्लिम गठजोड़ को तोड़कर बीजेपी को फायदा पहुंचा। लेकिन याद रहे, राजनीति में कोई किसी का सगा नहीं होता। अगर मायावती को लगा कि बीजेपी को हराकर ही उनका वजूद बचेगा तो वो पलक झपकते ही पासा पलट देगी। अब बात करते हैं सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ की। क्या योगी और मायावती एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे? मुमकिन नहीं लगता, क्योंकि योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर मॉडल और कठोर हिंदुत्व सीधे तौर पर बसपा के पारंपरिक वोट बैंक को अपनी ओर खींच रहा है। अगर मायावती सक्रिय होती है तो वो योगी के लिए राह का रोड़ा ही बनेंगी। क्यों? क्योंकि मायावती अपने शासनकाल की कानून व्यवस्था को आज भी सर्वश्रेष्ठ बताती है। योगी सरकार में दलितों पर होने वाली घटनाओं को मायावती बहुत बड़ा मुद्दा बना रही है। योगी का मिशन है 2027 की सत्ता, लेकिन मायावती का मिशन है अपने खोए हुए साम्राज्य की वापसी। और इन दोनों के रास्ते एक मोड़ पर आकर टकराते हैं। महरौनी विधानसभा में राम बगास ने कार्यकर्ताओं को जो निर्देश दिए वो साफ इशारा है, गांव चलो बूथ संभालो। बसपा अब हवाई राजनीति नहीं, बल्कि धरातल पर पसीना बहा रही है। ये सक्रियता बताती है कि हाथी अब चिंघाड़ने के लिए तैयार है। बीजेपी के लिए डर ये नहीं है कि बसपा जीतेगी, डर ये है कि बसपा किसका वोट काटेगी। अगर मायावती ने अपना 12 से 15% कोर वोट बैंक बचा लिया तो यूपी के नतीजे किसी को भी चौंका सकते हैं। तो क्या 2027 में मायावती किंगमेकर बनेंगी या फिर बीजेपी की जीत का रास्ता साफ करेंगे? राजनीति की ये शतरंज अभी बिछी है, मोहरे चल दिए गए हैं। महरौनी की बैठक तो बस एक शुरुआत है। महरौनी विधानसभा में बसपा की समीक्षा बैठक के मायने बहुत गहरे हैं। इसे सिर्फ एक राजनीति और स्थानीय बैठक समझना भूल होगी। मायावती की राजनीति अक्सर शांत मानी जाती है, लेकिन बूथ स्तर पर कमेटियों का गठन ये बताता है कि बसपा अब सोशल मीडिया की वजह जमीनी संगठन पर ध्यान दे रही है। महरौनी जैसी ग्रामीण और सुरक्षित सीटों पर फोकस करना ये संकेत है कि बसपा अपने पुराने कैडर बेस को फिर से जीवित कर रही है। बीजेपी का सबसे बड़ा ताकतवर हथियार उसका बूथ मैनेजमेंट रहा है। बसपा का सीधे बूथ और सेक्टर कमेटियों पर काम करना बीजेपी के लिए सीधा चैलेंज है। अगर बसपा अपने पारंपरिक दलित वोट
प्लस अति पिछड़ा वोट बैंक को वापस खींचने में सफल रही तो बीजेपी के लिए उत्तर प्रदेश में 2027 की राह कठिन हो जाएगी। अक्सर विपक्ष बसपा को बी टीम कहता है, लेकिन जमीनी सक्रियता बताती है कि मायावती इस बार त्रिकोणीय मुकाबले की तैयारी में है। ये संदेश देना चाहती हैं कि बसपा खत्म नहीं हुई है। अगर दलित वोट बैंक जो पिछले चुनावों में छिटक कर बीजेपी की ओर गया था वापस आता है तो इसका सीधा नुकसान बीजेपी को होगा। महारोनी की बैठक और हाल ही में मायावती द्वारा ब्राह्मणों और मुस्लिम उम्मीदवारों को तवज्जो देना, जैसे माधवगढ़ में आशीष पांडे, ये दिखाता है कि बसपा 2007 वाले दलित ब्राह्मण भाईचारा यानी डीएमओ फॉर्मूले को फिर से आजमा रही है। ये बीजेपी के हिंदुत्व और सपा के पीडीए पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक दोनों के लिए खतरा है। मायावती के निर्देश साफ है, जनता के बीच जाकर बसपा के शासनकाल की कानून व्यवस्था की याद दिलाना। बीजेपी के बुलडोजर मॉडल के सामने मायावती सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का मॉडल पेश कर रही हैं। ये बैठक कार्यकर्ताओं को ये बताने के लिए है कि वे योगी सरकार की कमियों को उजागर करें और बसपा को एकमात्र विकल्प के रूप में पेश करें। ये खबर बीजेपी के लिए खतरे की घंटी है, क्योंकि अगर मायावती का हाथी अपनी पुरानी रफ्तार पकड़ता है तो बीजेपी का गैर यादव ओबीसी और गैर जाटव दलित का गणित बिगड़ सकता है। ये मदद की राजनीति नहीं, बल्कि अपने खोए हुए साम्राज्य को वापस पाने की आक्रामक शुरुआत है। आपको क्या लगता है, क्या मायावती और बीजेपी के बीच कोई गुप्त सेटिंग है या फिर बहन जी इस बार योगी आदित्यनाथ को कड़ी चुनौती देंगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। अगर आपको ये विश्लेषण पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।